from ML Agrawal, chapter 16, mensuration, exercise 16.2, question number 22. Two adjacent side of a parallelogram. एक पैरेललोग्राम है जिसके कॉर्नर जो है वो 15 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है, ठीक है. इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन द लॉन्गर साइड, जो लॉन्गर साइड है उसमें 8 सेंटीमीटर है. फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, आल्सो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द शॉर्टर साइड. चलिए फाइंड करते हैं. सो फर्स्ट हम यहाँ पे पैरेललोग्राम एक ड्रा करते हैं. ये हो गया आपका पैरेललोग्राम. नेम ए बी सी एंड डी. एडजेसेंट साइड मीन्स ये कॉर्नर और ये कॉर्नर, ये आपका क्या हो जाएगा एडजेसेंट साइड. चाहे आप इसे ले लीजिए, चाहे इसे ले लीजिए, चाहे ये कॉर्नर ले लीजिए, चाहे ये कॉर्नर, एडजेसेंट साइड हुआ. तो एडजेसेंट साइड हमें 15 और 10 सेंटीमीटर दिए हैं. तो 15 ये लॉन्गर ही लेट कर लेते हैं, ये 15 हो गया. और शॉर्टेस्ट साइड हम इसे कर लेते हैं 10. क्लियर. तो ये 10 होगा. तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या होती है, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल आल्सो इक्वल. तो अगर ये 15 है तो ये भी 15 होगा, ये 10 है तो ये भी 10 होगा. क्लियर. तो इसमें अब गिवन है, हम क्वेश्चन भी रीड कर दे रहे हैं. इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन लॉन्गर साइड इज़ 8 सेंटीमीटर. तो लॉन्गर आपका क्या है, ये लॉन्गर है, ये तो ये आपका लॉन्ग साइड हुआ ना, ये आपका उतना लॉन्ग नहीं होता पैरेललोग्राम में. ये देखिए जैसे ये लॉन्ग हो गया ये, ठीक है. तो ये लॉन्गर साइड कहलाए और ये आपका शॉर्टर साइड कहलाए. तो लॉन्गर साइड का जो डिस्टेंस है लॉन्गर साइड का वो कितना है 8 सेंटीमीटर. तो इसे हम यहाँ पे ड्रा कर लेते हैं और इसे शो कर देते हैं कि ये 8 सेंटीमीटर है. और शॉर्टर साइड हमें फाइंड करना. शॉर्टर साइड क्या है, ये शॉर्टर साइड है, तो इसका भी डिस्टेंस हमें फाइंड करना है. तो किसी भी कॉर्नर से आप इसे आप लाइन ड्रा कर लीजिए. हमें फाइंड करना है ये लाइन. तो हम इसे कर लेते हैं डी ई और इसे कर लेते हैं एफ. ओके, डी से ई भी कर दिए, डी से एफ भी कर दिए. सो इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे लेट करते हैं. लेट ए बी सी डी इज़ अ पैरेललोग्राम. पहले इसे एक्सप्लेन करते हैं कि हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे. तो देखिए पैरेललोग्राम का फार्मूला क्या होता है, अगर एरिया फाइंड करें, क्योंकि एरिया के अकॉर्डिंग ही हम फाइंड करेंगे, तो क्या होता है बेस इंटू हाइट. तो बेस इंटू हाइट, तो बेस तो हमारे पास है 15 और हाइट भी दे दिया जो इसका डिस्टेंस है वो क्या हो गया 8 सेंटीमीटर. तो बेस और हाइट तो यहाँ पे है हमारे पास. तो इसके अकॉर्डिंग हम इस पूरे पैरेललोग्राम का एरिया फाइंड कर सकते हैं, ठीक है. तो एरिया जब फाइंड हो जाएगा तो उसके अकॉर्डिंग हम शॉर्टेस्ट साइड से भी फाइंड कर सकते हैं. तो हमें शॉर्टेस्ट साइड से ये भी फाइंड हो जाएगा. क्लियर. बस 2 बार हमें एरिया लेना है. सो लॉन्गर साइड हमें यहाँ पे क्या है, लॉन्गर साइड ए बी. तो ए बी कितना दिया है 15 सेंटीमीटर, ठीक है. शॉर्टर साइड है ए डी कितना है 10 सेंटीमीटर. एंड डिस्टेंस बिटवीन लॉन्गर साइड, डिस्टेंस बिटवीन लॉन्गर साइड इक्वल टू कितना है 8 सेंटीमीटर. चलिए ये भी हो गया. अब स्टार्ट करते हैं एरिया, क्योंकि एरिया देखिए ये आपका इससे हाइट हो गया, इसका आपका ये हाइट हो गया. सिंपल. अगर हम इसका एरिया फाइंड कर लें तो इसका हाइट भी फाइंड कर लेंगे. तो हम फर्स्ट चलते हैं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम. फार्मूला क्या होता है बेस इंटू हाइट. तो हमें बेस तो है यहाँ पे, देखिए बेस क्या है 15 और हाइट क्या है आपका 8 सेंटीमीटर लॉन्गर के अकॉर्डिंग. तो ये 8 हो गया. तो 15 8 जा 120 सेंटीमीटर स्क्वायर. चलिए ये तो फाइनल हो गया कि इस पैरेललोग्राम का जो एरिया है वो 120 है. और एरिया हमेशा अंदर होता है, पेरीमीटर क्या होता है बाउंड्री होती है, ठीक है. अब हमारे पास एरिया यहाँ पे फाइंड हो गया. सो सेकेंड फिर से आप एरिया निकालिए, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम. इसी पे ही आप वर्क करिए तो आपका आंसर शॉर्टर साइड भी डी एफ फाइंड हो जाएगा. कैसे, ध्यान से देखिएगा. बेस इंटू हाइट. अब भाई एरिया अगर हम एक बार फाइंड कर लिए कि 120 है तो हम चाहे इसमें जितनी बार भी एरिया फाइंड करें 120 ही होगा. ये कभी भी चेंज नहीं होगा, क्योंकि किसी भी चीज़ का एरिया अगर निकल गया कि 120 है तो हम इसमें जितने बार भी किसी भी साइड से करें उसका एरिया 120 ही होगा. ये तो आपको ऑलरेडी मालूम है.
तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कितना है 120। अब हम फाइंड तो हो गया, तो उसके जगह में हम क्या कर देंगे 120। बेस, अब हम इस बार शॉर्टर साइड से बेस बताते हैं। तो बेस देखिए यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, BC, चाहे BC ले लीजिए चाहे AD ले लीजिए। BC साइड से आपको ज़्यादा समझ में आएगा, इसलिए BC साइड से ले लीजिए BC। एंड हाइट क्या हो जाएगा, DF हो जाएगा, जो हमें फाइंड करना है। DF आप यहाँ पे रख दीजिए। अब 120 इक्वल टू BC की वैल्यू क्या है, तो सामने देखिए 10 है तो इधर भी 10 होगा, तो 10 इंटू DF। DF को स्टॉप कर लीजिए और ये आपका आंसर आ गया। DF इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, ये आपका फाइनल आंसर हुआ। यानी लेंथ ऑफ शॉर्टर साइड, लेंथ ऑफ डिफरेंस बिटवीन शॉर्टर साइड, डिफरेंस बिटवीन शॉर्टर साइड इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, ये आपका फाइनल आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 23, ABCD इज अ पैरेललोग्राम। सेम क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा अल्टरनेट चेंज होगा। पैरेललोग्राम विथ साइड AB इक्वल टू 12, BC इक्वल टू 10, ये तो तभी समझ में आएगा जब डायग्राम क्लियर हो जाएगा। एंड डायगोनल AC इक्वल टू 16 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, वही बेस इनटू हाइट। आल्सो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द शॉर्टर साइड, फिर से शॉर्टर साइड हमें फाइंड करना है। यह हिंट गिवन है, कोई बात नहीं, हम अपना वर्क करते हैं। क्लियर, यहाँ पे ये दिया है कि अगर ट्रायंगल ऑफ मतलब ट्रायंगल ABC, श्योर है कि पैरेललोग्राम में अगर हम डायगोनल ड्रा करेंगे तो यहाँ ट्रायंगल बनेगा। तो इसके कहने का मतलब है कि याद रखिएगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम में अगर 2 ट्रायंगल है तो उनके एरिया इक्वल होंगे। अगर 4 ट्रायंगल हैं तो उनके एरिया जो होंगे वो इक्वल होंगे। अगर एक ट्रायंगल का निकाले तो 4 का इक्वल होगा। ये बात हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए दिया भी है, ये देखिए गिवन है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD, अगर उसमें ट्रायंगल 4 बने तो 4 इंटू एरिया। जब हम 25 अभी करेंगे तो आपका क्लियर हो जाएगा। तो चलिए फर्स्ट हम डायग्राम बनाते हैं यहाँ पे पैरेललोग्राम। ये आपका पैरेललोग्राम हो गया ABC एंड D, क्लियर। अब यहाँ पे देखिए AB 12 सेंटीमीटर, सो 12, BC 10, तो ये आपका 10 सेंटीमीटर। तो श्योर है कि ये 12 है तो ये भी 12 होगा, ये 10 है तो ये भी 10 होगा। AC डायगोनल, यहाँ पे एक डायगोनल्स है, ये किसका डिस्टेंस यहाँ पे मतलब डायगोनल से सॉरी 16 सेंटीमीटर, क्लियर। सो हमें फाइंड करना है शॉर्टर साइड, यानी इस साइड का जो डायगोनल्स बनेगा, क्लियर। तो हम इसका डिस्टेंस ले लेते हैं, जैसे कि हम क्वेश्चन यहाँ पे किए हैं, देखिए शॉर्टर साइड का डिस्टेंस। तो सेम इसी तरह करेंगे। तो यहाँ पे शॉर्टर साइड का डिस्टेंस किस तरह होगा, इस तरह होगा, क्योंकि यहाँ पे ज्वाइन मत करिएगा, अदरवाइज वो डायगोनल बन जाएगा, क्लियर। तो आप ऐसे कर लेंगे तो ज़्यादा बेस्ट होगा। तो इसे हम नाम दे देते हैं M, इस पॉइंट को क्या कर लेते हैं M। चलिए अब सॉल्व करते हैं। देखिए अगर यहाँ पे हम एरिया फाइंड करने, फार्मूला क्या होता है, बेस इंटू हाइट। बेस तो है लेकिन इसकी हाइट नहीं दी हुई है, बेस तो है लेकिन इसकी हाइट नहीं दी हुई है। जो हमें फाइंड करना है, हमें फाइंड क्या करना है, टू फाइंड DM इक्वल टू क्वेश्चन मार्क एंड एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। एरिया भी फाइंड करना है पैरेललोग्राम का, तो ये 2 चीज़ें हमें फाइंड करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो भाई ट्रायंगल फॉर्म पे, तो ये तो आपका ट्रायंगल, इसे निकले थोड़ा सा देख लिए, हटाते हैं ये लाइन को DM को। ये आप देखिए AC से आपका एक ट्रायंगल बना हुआ है, बनाया ना। और अभी हमने क्या स्टडी किया क्वेश्चन पे कि अगर पैरेललोग्राम में एक ट्रायंगल के एरिया किए तो दूसरे ट्रायंगल का एरिया भी इक्वल होगा। तो हम एक ट्रायंगल का एरिया फाइंड कर लेते हैं। तो हम बात करते हैं ABC। सो इन ट्रायंगल ABC, अब गौर से देखिए ABC में आपके 3 साइड्स हैं, 12, 10 और 16, ठीक है। अगर आपको प्रॉब्लम है तो ट्रायंगल अलग कर लीजिए। ABC, AB का 12 है, BC का 10 है और ये 16। इसका आप एरिया फाइंड कर लीजिए, किससे, हेरोन्स फार्मूला से। तो सबसे पहले हम करेंगे सेमी पेरीमीटर। अब सेमी पेरीमीटर का फार्मूला होता ही नहीं है, क्यों, सेमी मतलब होता है हाफ, अब पेरीमीटर मतलब होता है सभी साइड्स को जोड़ ऐड कर दीजिए। तो भाई अगर हम बात करें 12 है तो 12 का हाफ क्या होता है, तो आप बोलेंगे सर 6, कैसे, 12 में आपने 2 का डिवाइड किया, तो श्योर है कि सभी साइड को हम ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे, उससे ही पेरीमीटर हो जाएगा। फार्मूला क्यों लर्न करें। तो 16 + 10
प्लस 12/2। तो 10, 12, 22, 6, 28, 38, 38/2, 19। सो अप्लाइंग हेरोन्स फार्मूला, अप्लाइंग हेरोन्स फार्मूला। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, सो रूट S माइनस A, S माइनस B, सेमी पैरामीटर माइनस C। ये S जो है वो सेमी पैरामीटर है। सेमी पैरामीटर आपका 19 है। सभी साइड को उस 19 से माइनस करिए। और एक बात याद रखिएगा, सेमी पैरामीटर का कभी वैल्यू साइड से मतलब हमेशा बड़ा ही होगा, इससे कभी भी कोई भी साइड बड़ा नहीं हो सकता। सो 19 माइनस कोई भी एक साइड ले लीजिए, 16 ही ले लीजिए, 19 माइनस 10 लिख लीजिए और 19 माइनस यहाँ पे 12 कर लीजिए। सॉरी, ये 19 है। सो 19 इंटू यहाँ पे 3 आ जाएगा, 10 माइनस करेंगे 9 होगा और 19 माइनस 12 7। चलिए स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं। तो 19 का तो ये तो आपका एक तरह से प्राइम नंबर है, तो इसका फैक्टराइज भी होना नहीं है। तो 19 इंटू 9 का स्क्वायर रूट होता है, तो इसे आप आउटसाइड कर दीजिए। ठीक है, 3 क्या हो गया आपका आउटसाइड। ये तो क्लियर हो गया। अब किसी का भी पेयर नहीं बन रहा, ना 19 का बन रहा है, ना 3 का बन रहा है, ना 7 का बन रहा है। तो 3 अंडर रूट 19 इंटू 3 इंटू 7, तो कितना हो जाएगा 399। ये हुआ आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। कितना आया 3√399 सेंटीमीटर। और क्या फाइंड करना है आप, एरिया। तो स्क्वायर कंपलसरी है। तो हमने अभी हिंट में भी क्या दिया है कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल टू 2 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल। मतलब जो भी एरिया आपने निकाला उसका 2 में इंटू कर दीजिए, वो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हो जाएगा। तो 2 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल अभी हमने क्या फाइंड किया, 3√399 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो 2 से इंटू कर दीजिए, 3 2 जा 6, 399 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हुआ आपका एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। मतलब इसका एरिया क्या हुआ 6√399। अब हमें मिल गया ना एरिया। अब इस एरिया से हम DM फाइंड कर सकते हैं। कैसे, अब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल टू क्या होता है, बेस इंटू हाइट होता है ना। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम तो ऑलरेडी फाइंड हो गया, 6√399 इक्वल टू बेस क्या है, इस साइड से करेंगे। बेस क्या है आपका 10, तो यहाँ पे आप 10 कर लीजिए। और हाइट क्या हो गया ये आपकी, जो आपका शॉर्टेस्ट साइड है DM, तो यहाँ पे आप DM कर लीजिए, सिंपल। अब DM को स्टॉप कर दीजिए, 10 को ट्रांसफ़र कर दीजिए, √399/10। अब मान लीजिए आप एग्ज़ाम में हैं और आपको इसका स्क्वायर रूट, कैलकुलेटर तो अलाउ नहीं होता, आप इसका स्क्वायर रूट नहीं मालूम है आपको। ठीक है, थोड़ी देर के लिए समझिए, आपको इसका स्क्वायर रूट नहीं मालूम है, तो आप इतना तो मालूम कर सकते हैं कि किसका स्क्वायर रूट के ये करीब आता है, नियरेस्ट है। कैसे, ये 399 है ना, तो 399 के आगे 400 होता है। 400 का स्क्वायर रूट क्या होता है 20, होता है नहीं होता, होता है। और इससे पहले ऐसा कौन सा है जिसका स्क्वायर रूट होता है, तो होता है 361, आई थिंक 19 का है। ठीक है, किसका है 19 का, तो ये 19 का और ये क्या है 20। अब 361 और 400 के बीच है ना ये नंबर, है ना। तो आप क्या कर दीजिए 6 इंटू 19, देखिए 400 एबव है, तो 19 और 20 के स्क्वायर के बीच में आ रहा है ये। तो आप यहाँ 19 कर लीजिए। और पॉइंट, अगर आप एग्ज़ाम में बैठे हैं तो 19 करने के बाद यहाँ पे आप कुछ भी लिख दीजिए, 2 3 5 6 7 8 जो भी आपको लिखना है, लेकिन ये आप फिक्स करिएगा बस, सिंपल। तो आपको स्क्वायर रूट अब समझ में आ गया होगा कैसे निकालते हैं। तो 19 पॉइंट एग्जैक्ट अगर हम बात करें तो 96 होता है इसका। अब 6 से इंटू कर देते हैं अपॉन 10 इक्वल टू DM। इंटू करने पे आपका आ जाएगा 119.8 सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन 10। अब 10 से डिवाइड करेंगे तो आप तो ऑलरेडी जानते हैं कि एक डेसिमल इधर आ जाएगा, 11.98 सेंटीमीटर। ठीक है,
इसको हटा देते हैं क्योंकि ये आपका लेंथ है तो स्क्वायर में तो नहीं होगा, ये आपका आंसर होगा। तो डिस्टेंस बिटवीन शॉर्टर साइड इज 11.98 सेंटीमीटर, ये आपका फाइनल आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 24, इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन। डायगोनल AC एंड BD ऑफ अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में डायगोनल्स आपका दिया हुआ है AC एंड BD। ABCD इंटरसेक्टिंग एट O, मतलब इंटरसेक्ट हो रहे हैं किस पे? O पे। कौन? डायगोनल्स। गिवन दैट AB इक्वल टू 12 सेंटीमीटर एंड परपेंडिकुलर। भाई पैरेललोग्राम की ये सब प्रॉपर्टी बताई जा रही है। पैरेललोग्राम प्रॉपर्टी क्या होती है? अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ऑल मतलब अपोजिट एंगल्स आर इक्वल एंड डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट आल्सो राइट एंगल। तो ये सब प्रॉपर्टी ही तो है कि उसका जो मतलब जहाँ डायगोनल्स है, जहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं वो परपेंडिकुलर होता है। डिस्टेंस बिटवीन AB एंड AC, और कितना दिया हुआ है डिस्टेंस? 6 सेंटीमीटर। कैलकुलेट द एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो अभी हमने आपसे क्या बताया कि ट्रायंगल, इसमें जितने भी आपके ट्रायंगल बनेंगे, या आई थिंक 4 बनेंगे। देखिए इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है, तो उसका 1/4 एरिया हमें फाइंड करना है। तो चलिए फर्स्ट हम डायग्राम यहाँ शो करते हैं। ये पैरेललोग्राम हो गया, ABC एंड D। क्लियर? 2 डायगोनल्स हैं उसमें, AC बनेंगे और सेकंड क्या बनेगा? DB। और दोनों कहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं? O पे। ये सभी क्वेश्चन पे है। अब प्रॉपर्टी क्या होता है? बाइसेक्ट ईच अदर। भाई ये सभी क्या होंगे? इक्वल होंगे। ये तो पैरेललोग्राम प्रॉपर्टी है। आल्सो यहाँ पे क्या होता है? 90 डिग्री होता है। नो डाउट भाई, यूज हो या ना हो, लेकिन प्रॉपर्टी नॉलेज में होनी चाहिए, जिससे हमारे सभी क्वेश्चंस क्लियर हो जाएं। अब यहाँ पे गिवन जो है वो हमने क्लियर किया। हाँ, इसका जो डिस्टेंस दिया है यहाँ पे, वो आपका, हम इसे पॉइंट को क्या कर लेते हैं? M, जो हमें फाइंड करना है। सॉरी, फाइंड नहीं करना है, इसका डिस्टेंस दिया है 6। क्लियर? कितना दिया है? 6। अब यहाँ पे देखिए AB आपका दिया 12, तो यहाँ पे 12 कर लेते हैं। ये 12 हो गया। DM हमने यहाँ पे राइट कर दिया, तो ये 12 है, तो ये भी आपका 12 होगा। क्लियर? तो चलिए एरिया के लिए तो हमारे पास अवेलेबल है, बाकी हो या ना हो हमें कोई मतलब नहीं है। एरिया है ना, बेस इंटू हाइट, ये हमें गिवन है। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे राइट करेंगे फर्स्टली एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल टू बेस इंटू हाइट। जल्द से जल्द इसका एरिया फाइंड कर लें। बेस हमारे पास 12 है और हाइट क्या दिया है? ये जो DM। देखिए इस साइड से अगर आप बेस बनाते हैं तो ये हाइट होगा, अगर इस साइड से आप बेस बनाते हैं तो इधर से हाइट आनी चाहिए। ठीक है? तो हाइट क्या हो गया आपका? DM, यानी 6 सेंटीमीटर। सो 12 6 जा 72, और क्या फाइंड करना है? एरिया, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए इसका एरिया तो फाइंड हो गया, 72 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब हमें फाइंड करना है AOD या DOC, कोई भी एक एरिया का एक ट्रायंगल का एरिया फाइंड कर दीजिए। तो अभी हमने आपसे क्या बताया लास्ट क्वेश्चन पे कि अगर आपका पैरेललोग्राम है और एक डायगोनल है, तो इसमें कितने ट्रायंगल हैं? 2 ट्रायंगल। तो अगर एरिया इसका 10 आया तो 10 का 2 इंटू कर दीजिए, तो इसका टोटल एरिया कितना हो जाएगा पैरेललोग्राम का? 20। अब इसमें ट्रायंगल कितने हैं? 1 2 3 4। तो अगर हम किसी भी एक ट्रायंगल का एरिया फाइंड करते हैं तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, कोई भी आप ट्रायंगल एक अटेंड कर लीजिए जो आपको पसंद हो। ठीक है? हम चलिए ले लेते हैं AOB, ट्रायंगल AOB। ठीक है? वैसे हमसे पूछा गया है AOD क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो हम इसे D ही कर लेते हैं। बाकी आप कर सकते हैं AOB कर लीजिए, BOC कर लीजिए, COD कर लीजिए, कोई भी कर लीजिए। तो ये बताइए आपके कितने ट्रायंगल हैं इसमें? 4 ट्रायंगल हैं। तो भाई आप एक ट्रायंगल पूछ रहे हैं ना, तो ट्रायंगल कितने हैं? 4। आप 5th क्लास छोटी क्लास में आप देखे होंगे कि एक सर्कल है, अगर इसे हम 4 इक्वल पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दें और इसे कलर कर दें तो फ्रैक्शन क्या लिखते थे? 1/4 करते थे। तो वही है, 4 ट्रायंगल है भाई, तो 1 ट्रायंगल का हम काम करेंगे तो कितना होगा? 1/4। तो यहाँ 1/4 हो गया। किसका हम बात कर रहे हैं? किससे हम ये निकाल रहे हैं? पैरेललोग्राम से, इंटू
एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। सबसे इजी क्वेश्चन, 1/4 एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या है? 72। कट कर लीजिए और आपका आंसर है 4 1 जा 4, 3 4 8 जा 32। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल AOD इक्वल टू 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका फाइनल आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 25, ABCD इज अ पैरेललोग्राम विथ साइड AB इक्वल टू 10 सेंटीमीटर एंड इट्स डायगोनल AC एंड BD। भाई डायगोनल तो आप कई बार देख चुके हैं। AC एंड BD आर लेंथ 12, एक AC का 12 है और BD का 16 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो देखिए ट्रायंगल के अकॉर्डिंग ही सॉल्व करेंगे, इसीलिए तो यहाँ पे हिंट दिया है कि एरिया पैरेललोग्राम ABCD इक्वल टू 4 इस बार 4 क्यों हुआ? क्योंकि इसमें हमने 1 ट्रायंगल फाइंड किया था। अब एक ट्रायंगल से हम पैरेललोग्राम करेंगे। देखिए एक दूसरे का अपोजिट हुए ना, कॉम्प्लीमेंट्री। ये इसमें हम एरिया फाइंड किए तो 1/4 किए। अब पैरेललोग्राम करेंगे तो 4 ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट पैरेललोग्राम यहाँ पे बना लेते हैं। ABC एंड D क्लियर। AB 10 सेंटीमीटर, चलिए 10 सेंटीमीटर हुआ। सेकंड AC, डायगोनल AC फर्स्ट 12 सेंटीमीटर, लेकिन राइट नहीं करेंगे क्योंकि हम सॉल्व करेंगे तो थोड़ा सा प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हम करते हैं। एंड D भी सेकंड है 16 सेंटीमीटर। अब पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या है कि डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। इसका मीन्स क्या हुआ कि जो डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, जहाँ पे बाइसेक्ट करते हैं तो इक्वली पार्ट्स में बाइसेक्ट करते हैं। अभी हमने लास्ट में बताया कि ये इसके इक्वल होगा, यानी OD इक्वल टू OB होगा और OC इक्वल टू क्या होगा? OA। और यहाँ पे कितने डिग्री का एंगल बनाते हैं? 90। यूज नहीं है लेकिन फिर भी आप इसे रिमाइंड रखिएगा, ये 90 डिग्री भी होते हैं। ठीक है, ये 10 है, ये 10 है। चलिए ये भी क्लियर हुआ। अब बात करते हैं, देखिए यहाँ पे डायगोनल आपका AC दिया है, गिवन है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? डायगोनल्स। चलिए सॉल्व में हम क्या लिखेंगे? इन पैरेललोग्राम डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। और वहाँ पे राइट एंगल ही बनाते हैं, किसमें? इन पैरेललोग्राम प्रॉपर्टी। भाई ये प्रॉपर्टी है, ये बात याद रखिएगा, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है। तो इसका मीन्स क्या हुआ? OA इक्वल टू OC और AC की वैल्यू कितनी है? 12 सेंटीमीटर। इसका मीन्स क्या हुआ कि OA इक्वल टू OC भाई बराबर होंगे। तो ये दोनों क्या हुए? AC के हाफ हुए। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 12 का हाफ कर दीजिए, तो ये 6 सेंटीमीटर। समझ में आ गया बात? चलिए DB भी देखते हैं। DB आपका कितना दिया? 16। तो DB को भी हम तोड़ते हैं तो OD इक्वल टू OB, OD इक्वल टू OB, वो भी हाफ हो जाएगा, दोनों हाफ हैं भाई। कितने? 16। तो 16/2, 2 8 जा 16, 6 और 8। यानी कहने का मीन्स है कि OA और OC ये 6 हुआ, ये 6 हुआ, ये 8 हुआ, ये 8 हुआ। अब जो चाहे आप ट्रायंगल ले लीजिए। देखिए इधर से भी आप ट्रायंगल देखेंगे तो ये आपका ट्रायंगल दिख गया, इधर से भी देखेंगे तो ये आपको ट्रायंगल है। जो ट्रायंगल आपको पसंद हो उसका आप हेरोन से एरिया निकाल दीजिए, 4 का इंटू कर दीजिए, वो आपका आंसर हो जाएगा। तो चलिए कौन सा हम ट्रायंगल यहाँ पे ले लें? हम ले लेते हैं AOB डाउन साइड से, क्योंकि वो तो अपोजिट दिखेगा। तो नाउ इन ट्रायंगल AOB, तो हेरोन्स के लिए सबसे पहले क्या फाइंड करते हैं? सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर, सो सेमी पेरीमीटर सभी साइड्स को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दीजिए। तो 10 + 6 + 8, 10 + 6 + 8 अपॉन 2, तो कितना हो जाएगा? 16 8 24 अपॉन 2, 2 12 जा, तो 12 सेंटीमीटर हो गया सेमी पेरीमीटर। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB, हेरोन्स फार्मूला रूट S S - A S - B and S - C। सो रूट सेमी पेरीमीटर 12 एंड 12 - A, फर्स्ट साइड आपका 10 है, सेकंड साइड आपका 6 एंड थर्ड साइड आपका 8। चलिए 12 - 12 - 10 2,
12 माइनस 6 6, 12 माइनस 8 4। अब इसे लॉजिकली फैक्टराइज करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, कभी भी फैक्टराइज मत करिए। आप एक ऐसा सेटअप बनाइए जिसका सेम आ जाए नंबर। देखिए यहाँ पे क्या है 4 है, यहाँ पे क्या है आपका 12 है। क्या हम इसे 4 3 जा 12 राइट कर सकते हैं? कर सकते हैं। देखिए 4 3 जा 12, किसे? 12 को। अब यहाँ देखिए 2 है, रहने दीजिए। अब ये क्या है आपका 6, तो यहाँ पे 2 कर लीजिए, इंटू 6 को हम क्या कर सकते हैं 2 इंटू 3। अब 4 को रहने दीजिए। देखिए 4 हम जानते हैं 4 का भी स्क्वायर रूट होता है, लेकिन जब पेयर बन रहा है तो स्क्वायर रूट करने की क्या ज़रूरत है। ये 4 आउटसाइड हो गया, लाइन ड्रा करते चलते हैं, 3 का भी पेयर हो गया, ये भी आउटसाइड हो गया, और यहाँ 2 का भी पेयर हो गया। हमें कुछ भी फैक्टराइज करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। 4 3 जा 12, 2 जा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हुआ एरिया ऑफ ट्रायंगल। लेकिन हमें फाइंड करना क्या है? पैरेललोग्राम। सो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। भाई पैरेललोग्राम के अंदर कितने ट्रायंगल हैं? 1 2 3 4, तो 4 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल, क्योंकि ट्रायंगल इक्वल होते हैं तो ए ओ बी एक ट्रायंगल हम ले लेते हैं। तो 4 इंटू ट्रायंगल कितना है एरिया? 24। तो 24 का आप इंटू कर दीजिए, वो आपका आंसर हो जाएगा। तो 24 4 जा 96 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका फाइनल आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 26, द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज पी सेंटीमीटर। मतलब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आपका पी सेंटीमीटर है और उसकी हाइट कितनी दी हुई है? क्यू। याद रखिएगा, क्योंकि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है? बेस इंटू हाइट। क्लियर? ये आपका मान लीजिए फर्स्ट मतलब आपका पैरेललोग्राम एक ही है, लेकिन ये फर्स्ट टर्म दिया है क्योंकि हाइट के अकॉर्डिंग। एंड अ सेकेंड पैरेललोग्राम हैज़ इक्वल एरिया। तो जो सेकेंड पैरेललोग्राम है उसका एरिया और ये फर्स्ट पैरेललोग्राम का एरिया क्या है? इक्वल एरिया, बट इट्स बेस, जो इसका बेस है, देखिए इसमें बेस नहीं दिया है, लेकिन जो फर्स्ट का बेस है वो आर, इसका मतलब सेकेंड का जो पैरेललोग्राम का बेस है वो 8 सेंटीमीटर मोर देन द फर्स्ट। तो फर्स्ट का जो बेस है उससे आर ज़्यादा है। जैसे हम पैरेललोग्राम अभी डायग्राम सॉल्व कर रहे थे, मान लीजिए बेस 4 सेंटीमीटर है और यहाँ पे 2 सेंटीमीटर मोर है, तो वो 6 सेंटीमीटर होगा। क्लियर? ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन इन टर्म पी क्यू आर, मतलब ये पी क्यू आर में दिया हुआ है, एंड हाइट h, तो सेकेंड पैरेललोग्राम तो यहाँ पे दिया गिवन है, तो हम इसे फाइंड करना है। ठीक है, और इसे सेटअप करना है कि मतलब हमारे पास कैसे कैसे फॉर्म पे ये सॉल्व होंगे। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। मतलब यहाँ हमें फाइंड करना है सेकेंड का हाइट, क्योंकि वहाँ पे हमें हमारे पास हाइट नहीं है। तो ये आपका डायग्राम हुआ, ए बी सी डी। वैसे इसमें डायग्राम की ज़रूरत नहीं है, चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट हमारे पास क्या है? एरिया पैरेललोग्राम पी सेंटीमीटर स्क्वायर, और हाइट ऑफ फर्स्ट क्या है? क्यू। तो इसी के अकॉर्डिंग हम इसे सॉल्व करते हैं। तो एरिया ऑफ फर्स्ट मतलब पैरेललोग्राम इक्वल टू बेस इंटू हाइट। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हमें गिवन क्या है? पी इक्वल टू बेस, बेस हमारे पास नहीं है यहाँ पे, तो बेस को हम वही रहने देते हैं, बेस इंटू हाइट, और हाइट हमारे पास क्या है? क्यू। तो यहाँ पे क्यू कर लेते हैं। अब बेस यहाँ से हमें फाइंड हो गया। बेस क्या फाइंड हुआ? पी अपॉन क्यू, सिंपल। अब देखिए फर्स्ट का जो पैरेललोग्राम है, जो फर्स्ट का पैरेललोग्राम है उसका बेस फाइंड हो गया। भाई वेरिएबल में पढ़ रहे हैं तो वेरिएबल में ही आंसर देंगे। चलिए हो गया बेस। अब यहाँ पे सेकेंड पैरेललोग्राम की क्या कंडीशन है? सेकेंड पैरेललोग्राम की कंडीशन है कि जो बेस है वो 8 सेंटीमीटर मोर देन फर्स्ट। तो सेकेंड पैरेललोग्राम का बेस क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा, इसमें आर एबव कर देंगे, मोर देन, यानी P अपॉन Q प्लस आपका क्या हो जाएगा? R। तो एलसीएम क्या हो जाएगा? Q P प्लस Q R, ये हो गया आपका सेंटीमीटर। ये हुआ बेस ऑफ सेकेंड पैरेललोग्राम। तो यहाँ पे वही बात आ गई, भाई इसका एरिया तो पहले से फाइंड है ना, एरिया क्या है? P, ये हुआ इसका एरिया। तो हम इसके एरिया से हम सेकेंड का पैरेललोग्राम का हाइट फाइंड कर सकते हैं, सिंपल। तो आप आ जाइए, एरिया ऑफ सेकेंड पैरेललोग्राम इक्वल टू
यहाँ पे आप लिख दीजिए एरिया ऑफ फर्स्ट पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ फर्स्ट पैरेललोग्राम। वैसे भी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग भी यहाँ पे गिवन है कि दोनों के एरिया क्या है, इक्वल है, मतलब वो एक ही डायग्राम हुआ। तो एरिया ऑफ सेकंड पैरेललोग्राम, भाई फार्मूला तो एक ही है, बेस इनटू हाइट। और यहाँ पे एरिया ऑफ फर्स्ट पैरेललोग्राम का तो ऑलरेडी दिया है, पी लिख दीजिए। अब हाइट को आप स्टॉप कर लीजिए और ट्रांसफ़र कर दीजिए, वही आपका आंसर है। हाइट इक्वल टू पी अपॉन बेस कहाँ आ जाएगा, डाउन साइड। तो बेस क्या है, ये है आपका P प्लस क्यू आर अपॉन क्यू, ठीक है। सेकंड का तो आपका यही है ना बेस, फर्स्ट का बेस ये है, सेकंड का क्योंकि सेकंड यहाँ पे है तो सेकंड का बेस आएगा, तो क्यू कहाँ हो जाएगा, न्यूमरेटर पे। सो हाइट इक्वल टू पी क्यू अपॉन पी प्लस क्यू आर सेंटीमीटर, यही आपका आंसर है। ये आई थिंक 16.2 का सबसे इजी क्वेश्चन है, लेकिन हम इसे फुल डिटेल बताएंगे आपको। हम रोम्बस के बारे में पढ़ना है, तो पहले हम ये बात करते हैं रोम्बस आया कहाँ से, और हम बताएंगे कि एरिया कैसे बना। तो चलिए बात करते हैं थोड़ा सा रोम्बस के बारे में। एक रेक्टेंगल आप बनाइए, ये हमने रेक्टेंगल बना लिया, इसके मिड पॉइंट आप ले लीजिए, मिड पॉइंट हमने ले लिया, इसे ज्वाइन कर दीजिए, ये हमने ज्वाइन कर दिया, ठीक है। ये बना आपका रोम्बस, क्या बन गया, रोम्बस। और इसके सभी साइड्स क्या होते हैं, इक्वल। तो मतलब रोम्बस आया कहाँ से है, रेक्टेंगल से। रेक्टेंगल के सभी मिड पॉइंट को ज्वाइन कर दीजिए, वही कहलाता है रोम्बस। तो इसके सभी साइड क्या होते हैं, इक्वल। अब हमें इसका एरिया फाइंड करना है। तो रोम्बस का मत करिए, आप ये बताइए रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है। तो आप क्या बोलेंगे, सर लेंथ इंटू ब्रीथ होता है ही नहीं होता, होता है। अब ये बताइए लेंथ क्या है रेक्टेंगल में, ये है ना लेंथ, यही है लेंथ। अब बताइए ये लेंथ को अगर हम बात करें, एक रेक्टेंगल है, ये लेंथ है ना, ये क्या है, ये भी लेंथ बोलेंगे आप, ये क्या है, ये भी लेंथ बोलेंगे, ये क्या है, ये भी लेंथ बोलेंगे, ये क्या है, ये भी लेंथ बोलेंगे, ये क्या है, ये भी लेंथ है। तो भाई ये लेंथ है तो ये भी तो लेंथ होंगे ना सब। तो ऐसे करते जाएं तो सबसे लॉन्गेस्ट लाइन क्या हुई रोम्बस की, ये लाइन हुई कि नहीं हुई। तो ये रेक्टेंगल का क्या हिस्सा हुआ, लेंथ हुआ ना। लेकिन रोम्बस में ये क्या हुआ, डायगोनल, क्या हुआ, डायगोनल। ध्यान दीजिएगा, डायगोनल। तो एल की जगह में हम क्या लिख लें, डायगोनल, ठीक है। इतना समझ में आई बात, ठीक। अब आप लेंथ के बाद किसका इंटू करते हैं, ब्रीथ का। ब्रीथ क्या है, एक रेक्टेंगल में ब्रीथ किसको बोलते हैं, ये है ना, तो ये भी ब्रीथ होगा ना, ये भी ब्रीथ होगा, ये भी। तो भाई ये भी आपका ब्रीथ होगा, तो ये सब होंगे, ये खींचते जाएं तो रोम्बस में सबसे लॉन्गेस्ट साइड क्या हुआ, ये हुआ। तो ये आपका क्या कहलाया, सेकंड डायगोनल। तो ये हुआ आपका सेकंड डायगोनल, हुआ ना फार्मूला। अब ये बताइए ये रोम्बस के इतने हिस्से में रोम्बस बना, ये एक ट्रायंगल एरिया बचा, ये आपका एरिया बचा, ये आपका एरिया बचा, ये आपका एरिया, ये 4 ट्रायंगल मिलके इस रेक्टेंगल का हाफ हो जाते हैं। क्या हो जाता है, हाफ, क्योंकि रोम्बस तो इतना ही बस है ना। और ये जो आपका साइड है, ये जो कॉर्नर है, ये कॉर्नर, ये कॉर्नर, ये कॉर्नर, ये कॉर्नर मिलके कितना बन जाते हैं, रेक्टेंगल का हाफ बन जाता है, आधा। क्या बन जाता है, हाफ, इतना हिस्सा बन जाता है। इसलिए यहाँ पे आगे क्या लग जाएगा, 1/2। तो ये आपका रेडी हुआ रोम्बस का फार्मूला, यानी हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ रोम्बस। तो आप यहाँ पे सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, बाकी आप गिवन लिख लीजिएगा प्लीज़, आपसे रिक्वेस्ट है। यहाँ पे आप लिख लीजिएगा इन अ रोम्बस फर्स्ट डायगोनल 12 सेंटीमीटर, सेकंड डायगोनल 16 सेंटीमीटर। हम सॉल्यूशन पे डायरेक्ट यहाँ पे बता देते हैं। आप लिखिएगा एरिया ऑफ रोम्बस, क्या फार्मूला रेडी हुआ, 1/2 ब्रैकेट फर्स्ट डायगोनल इंटू सेकेंड डायगोनल। अब फर्स्ट डायगोनल क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 12 सेंटीमीटर। सेकेंड डायगोनल क्या है, 16। इसीलिए तो बताया गया कि 16.2 का सबसे इजी क्वेश्चन है। तो 6 2 8 1 1 2 14। अरे माफ़ कीजिएगा, यहाँ इंटू हमने ऐड कर दिया, तो ये क्या है, इंटू फॉर्म पे है ना। तो 1/2 इंटू 12 इंटू 16,
2 8 जा 16, 12 8 जा 96। क्या फाइंड कर रहे हैं आप? एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 28। जितना 27 ईजी है उतना ही 28। क्यों? द एरिया ऑफ रोम्बस। अभी हमने आपको बताया रोम्बस की पूरी प्रॉपर्टी, तो गिवन क्या है? ये तो और इजी है। एरिया ऑफ रोम्बस गिवन है, एरिया ऑफ रोम्बस इक्वल टू 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब भाई एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है? 1/2 D1 इंटू D2। अब 1 डायगोनल दिया है यहाँ पे, तो आप यहाँ पे कर लीजिए 1 डायगोनल इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। सेकेंड डायगोनल फाइंड करना है, सो यहाँ पे आप क्या करेंगे? एरिया ऑफ रोम्बस कर दीजिए, क्योंकि हमारे पास सब कुछ है अवेलेबल, तो हमें तो कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, ना ही कुछ फाइंड करना है। एरिया ऑफ रोम्बस 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। फार्मूला क्या होता है? 1/2 फर्स्ट डायगोनल इंटू सेकेंड डायगोनल 98। सो 1/2 इंटू फर्स्ट डायगोनल आपका गिवन है 14 इंटू D2 इक्वल टू 98। 2 7 जा, अब 7 को ट्रांसफ़र कर दीजिए और सेकेंड डायगोनल ले जाइए। 7 1 जा 7, 2 रिमाइंडर, 7 4 जा 28। hence length of second diagonal is 14 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 29। द पेरीमीटर ऑफ रोम्बस। देखिए एक रोम्बस यहाँ पे बनाते हैं, ये मान लीजिए रोम्बस हो गया, A B C एंड D। ठीक है, रोम्बस में आपका डायगोनल हुआ। और एक बात याद रखिएगा, हम पहले से ही बता दे रहे हैं कि क्वाड्रिलेटर जिसके 4 साइड्स होते हैं, चाहे वो कोई भी हो, क्वाड्रिलेटर में रोम्बस हो, पैरेललोग्राम हो, ट्रेपेजियम हो, जनरली अगर 4 साइड्स हैं तो यह ट्रायंगल है, कोई भी मतलब फेस हो, बस वो 3D नहीं होना चाहिए। उसका एक ही फार्मूला होता है, एरिया बेस इंटू हाइट। ये बात याद रखिएगा। क्लियर? चाहे वो ट्रायंगल हो, चाहिए वो, जैसे ट्रायंगल अगर हम इसमें से बात करें, ट्रायंगल बेस से अगर हम निकालें तो इसका हाफ होता है, इसलिए 1/2 बेस इंटू हाइट। चलिए उसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन याद रखें एरिया का फार्मूला ही होता है बेस इंटू हाइट। तो पैरामीटर, अब पैरामीटर का तो कोई फार्मूला ही नहीं होता, जो भी आपके पास डायग्राम है उसके सभी साइड्स को ऐड कर दीजिए, वही पैरामीटर है। तो पैरामीटर ऑफ रोम्बस 45 है। अब रोम्बस की प्रॉपर्टी क्या होती है कि सभी साइड्स इक्वल होते हैं। क्या होते हैं? सभी साइड्स इक्वल होते हैं। तो सॉल्व में हम सबसे पहले क्या लिखेंगे? लेट साइड ऑफ रोम्बस इक्वल टू y ले लेते हैं। तो ये y है, तो ये भी y, ये भी y, ये y। तो ये सभी साइड्स को ऐड कर दें, तो पैरामीटर दिया है ना 45। तो पैरामीटर इक्वल टू कितना है? 45। पैरामीटर क्या हो जाएगा? y प्लस वाई प्लस वाई प्लस वाई इक्वल टू 45। 4y इक्वल टू 45। सो y इक्वल टू 45/4। और हमें यहाँ पे गिवन क्या है? हाइट। ये हुआ आपका साइड, यानी सभी साइड्स क्या हैं? 45/4 है। एंड हाइट, ये हुआ साइड, एंड हाइट इक्वल टू क्या गिवन है? 8 सेंटीमीटर। सो एरिया ऑफ रोम्बस क्या हो जाएगा? बेस इंटू हाइट। अब आप बोलेंगे सर अभी आपने 1/2 D1 D2 बताया, तो ये तो होता है, लेकिन एक क्वाड्रिलेटर का एग्जैक्ट मतलब फार्मूला होता है बेस इंटू हाइट। और अगर आपको प्रॉब्लम है, मान लीजिए आप इसे नहीं अप्लाई करना चाहते बेस इंटू हाइट, तो फिर आप कर लीजिए ना, ये 45 है, राइट। आपका हाइट कितना दिया है? 8 सेंटीमीटर। तो भाई हाइट किससे बोलेंगे? ये है हाइट। ये क्यों? क्योंकि रोम्बस की प्रॉपर्टी होती है डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, यानी इक्वली पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। आल्सो ये क्या होते हैं? 90 डिग्री। तो ये हाइट हो गया। तो ये साइड आपको मिल गया, ये साइड मिल गया। पाइथागोरस से इसको भी निकाल लीजिए, और फिर आप हेरोन से ये ट्रायंगल का एक एरिया निकालिए और 4 का इंटू करिए। तो 2 पेज कम से कम आप करिए, या तो फिर आप एरिया ऑफ रोम्बस को बेस इंटू हाइट लगा लीजिए। आपकी मर्जी है, आप उसे 1.5 से 2 पेज करना चाहते हैं, हमने तरीका बता दिया। ये साइड हो गया,
हाइट आपका गिवन है 8, यहाँ पे 8 लगा सकते हैं। और इससे पाइथागोरस से ये साइड आप फाइंड कर लीजिए और एक ट्रायंगल का हेरोन से फाइंड कर लीजिए, या तो फिर बेस इंटू हाइट कर लीजिए। बेस आपके पास क्या है 45/4, ये साइड हो गया बेस और ये आपका हाइट हो जाएगा। तो बेस आप यहाँ लिख लीजिए 45/4 और हाइट आपका 8 है, तो 4 2 ज़ा 8, 45 2 ज़ा 90 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका फाइनल आंसर है। चलिए एक क्वेश्चन सेम और है आपका 30 नंबर। PQRS इज अ रोम्बस। तो रोम्बस हम यहाँ पे बना लेते हैं, ये आपका रोम्बस हुआ PQRS, क्लियर। इफ गिवन दैट PQ इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, P से Q आपका 3 सेंटीमीटर, ठीक है, एंड हाइट ऑफ रोम्बस 2.5। अब देखिए अगर आप रोम्बस इस तरह से बनाएंगे तो हाइट आप बना ही नहीं पाएंगे, क्योंकि हाइट हमेशा स्ट्रेट होती है और स्ट्रेट अगर हम ड्रा करें तो ये डायगोनल बन जाता है। ध्यान समझिएगा, ये आपका रोम्बस कुछ इसी तरह का दिखता है। अगर हम कहीं पे भी 90 डिग्री ड्रा करें तो भाई हाइट हमेशा स्ट्रेट होता है, आपके घरों की दीवारें हमेशा सीधी होंगी, आप खड़े होते हैं तो भी 90 डिग्री में खड़े होते हैं। तो अगर हमें 90 डिग्री ड्रा करना है डायग्राम में तो हम ये डायग्राम को थोड़ा सा राउंड कर लेंगे, इसलिए हमने जानबूझ के इसे बनाया और आपको समझाने के लिए। तो इसे अगर आप सही बनाना चाहते हैं तो आपको रोम्बस कुछ इस तरह बनाने पड़ेंगे। अब यहाँ पे आप PQRS कर लीजिए और आप कहीं पे भी एक 90 डिग्री ड्रा कर लीजिए, ये आपका 90 डिग्री हो गया। इसे हम कर लेते हैं M, तो ये आपका डायगोनल्स हुआ, ये भी आपका डायगोनल्स हुआ, क्लियर। अब हमें यहाँ पे गिवन क्या है, गिवन है PQ इक्वल टू 3 सेंटीमीटर इन रोम्बस, लिख लीजिएगा यहाँ पे इन रोम्बस PQ इक्वल टू 3 सेंटीमीटर एंड हाइट इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर। सो सिंपल एरिया ऑफ रोम्बस कर दीजिए, हमें तो वही फाइंड करना है, कैलकुलेट एरिया ऑफ रोम्बस, क्योंकि हमारे पास सभी प्रॉपर्टियाँ हैं। PQ की वैल्यू ऑलरेडी दिया है, गिवन 3 और हाइट है 2.5। सो एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है, बेस इंटू हाइट, बेस 3 और हाइट 2.5, तो कोई ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है ही नहीं। 3 5 जा 15, 1 रिमाइंडर, 3 2 जा 6, 1 7 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर है। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।